गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं ज्योति पारिक और आपका इस हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया महिला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज से अपन बीए पार्ट फर्स्ट का जो भौतिक भूगोल है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो भौतिक भूगोल में अपना पहला टॉपिक रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर का स्ट्रक्चर, पृथ्वी के अंदर का भाग, मतलब पृथ्वी के अंदर का भाग कैसा है, किस अवस्था में है, ठोस है, द्रव है या फिर किस प्रकार का है। अब देखिए, अपन पृथ्वी की जो बाहरी संरचना है उसको तो अपन अच्छी तरह से देख सकते हैं और हमें पता है कि पृथ्वी की बाहरी जो संरचना है वो कहीं पे वहाँ पे पहाड़ है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे नदियाँ हैं और कहीं पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, कहीं महानगर बसे हुए हैं, कहीं पे बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, महासागर है इत्यादि। लेकिन पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना उसको हम अपनी नज़रों से नहीं देख सकते, लेकिन उसके लिए हमें क्या है, कुछ स्रोत उपलब्ध हैं। उन स्रोतों के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की हो सकती है। तो देखिए, कुछ स्रोत है, उनमें से अपना पहला है तापमान। पहला है अपना तापमान, मतलब टेम्परेचर। देखिए, इसके बारे में अपन देखते हैं तो पृथ्वी के भूगर्भ में, पृथ्वी के आंतरिक रूप में अपन जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे 1 किलोमीटर की गहराई पर 32 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती चली जाती है। मतलब धरातल से, ये अपना धरातल है और इसके ऊपर अंदर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे प्रति 1 किलोमीटर पर 32 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी। तो 32 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती चली जाएगी। इससे अपन को महसूस होता है और अपन को पता चलता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो बहुत गर्म है। ये तो 1 किलोमीटर पर 32 सेल्सियस की वृद्धि हो रही है, लेकिन पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है वो तो 5100 किलोमीटर तक है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि अगर 1 किलोमीटर पर ही 32 सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है तो 5100 किलोमीटर तक तो और भी ज़्यादा तापमान बढ़ जाएगा। मतलब इससे अपन को पता चल रहा है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और इसी वजह से तो भूताप या अपन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अपना ये टॉपिक हो गया कि तापमान की वजह से अपन को पता चल रहा है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो बहुत गर्म है। दूसरा जो अपना स्रोत है वो है दबाव। दबाव, जैसे जैसे अपन पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी का दबाव बढ़ता चला जाएगा और इससे अपन भी पता चलता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कुछ ठोस है, कुछ द्रव है। और तीसरा अपना टॉपिक है घनत्व। अभी मैंने बताया कि जो जैसे जैसे अपन अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे दबाव बढ़ रहा है, दबाव के साथ साथ घनत्व भी बढ़ रहा है। तो इससे अपन को पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ ये जो भाग है वो कुछ द्रव अवस्था में है, कुछ ठोस में है, कुछ गैसीय अवस्था में है। तो देखिए, ये 3 टॉपिक है। इसके अलावा अपना चौथा टॉपिक है वोल्केनो, मतलब ज्वालामुखी। अब देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब दबाव प्रेशर बढ़ता है तो ज्वालामुखी उद्भेदन होता है और ज्वालामुखी उद्भेदन के साथ साथ कई प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं। जैसे कुछ पदार्थ जैसे छोटे मोटे कंकड़ पत्थर निकलते हैं, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर भी बाहर निकलते हैं। उसके साथ साथ बड़े लावा बाहर निकलता है, बहुत बड़ी मात्रा में लावा, फिर और गैस और जलवाष्प इत्यादि सब ज्वालामुखी उद्भेदन के साथ बाहर निकलते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये जो आंतरिक भाग है कुछ गैसीय अवस्था में भी है। आंतरिक भाग जो कुछ गैसीय अवस्था में है तभी जलवाष्प निकल रहा है, कुछ द्रव्य अवस्था में है, इसका मतलब लावा निकल रहा है, और कुछ ठोस अवस्था में भी है, इसका मतलब छोटे मोटे कंकड़ पत्थर और बड़े पत्थर भी इसमें ज्वालामुखी उद्भेदन में निकलते हैं। तो ज्वालामुखी से भी अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कुछ ठोस है, कुछ द्रव है, कुछ गैस है। फिर अपना एक अगला पॉइंट है भूकंप। भूकंप देखिए, जब पृथ्वी के धरातल के नीचे कुछ प्लेटें हैं और उन प्लेटों में हलचल होती रहती है, ये प्लेटें गति करती रहती हैं। जब 2 प्लेटें आपस में गति करती है तो हमें भूकंप का अनुभव होता है।
और इस भूकंप के कारण भी कुछ भी जो हलचल होती है और भूकंप की जो लहरें होती है उनसे भी अपन को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। तो अपने ये 5 टॉपिक है, इनसे हमें अंदाज़ा लगता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो गैस से है, कुछ ठोस है, कुछ द्रव्य है। अब देखिए अपन आज बात करते हैं भूकंप की। तो देखिए अपन भूकंप में देखते हैं कि सबसे पहले भूकंप की लहरें। भूकंप की मोस्टली 3 लहरें होती हैं, लेकिन एक तो होती है लैंड वेव्स, धरातली तरंगे। उनसे अपन को कोई यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो धरातल पे है। अपन बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो मोस्टली आंतरिक संरचना में अपन 2 लहरें लेते हैं। एक है प्राइमरी वेव, दूसरी है अपनी सेकेंडरी वेव। इसको अपन बोलते हैं प्राथमिक तरंगे, और इनको अपन बोलते हैं द्वितीयक तरंगे। इनको अपन अनुप्रस्थ, और इनको अपन बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। इनके अलग अलग नाम है, अनुदैर्घ्य तरंगे। प्राइमरी वेव्स मतलब प्राथमिक तरंगे और सेकेंडरी वेव्स द्वितीय तरंगे, इनको अपन बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे और ये हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। तो देखिए अपन ये जो प्राथमिक तरंगे हैं इनकी जो गति होती है, उनकी गति होती है सबसे अधिक, उसके बाद कम होती है इनकी। तो इनकी गति है 6 से 7 प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड, और इनकी है 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इन जो प्राथमिक तरंगे हैं उनकी गति 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, और सेकेंडरी वेव्स की जो गति है वो है 4 से लेके 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो देखिए अपन ये जो तरंगे हैं वो हमें कैसे कैसे अनुभव होती है और कैसे इनकी गति होती है, उनके बारे में अपन देखते हैं। ये हमें कुछ 3 रूपों में मिलती है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, एक दूसरी है पीजी और एसजी, S1। तो इनकी ये 3 प्रकार से हमें ये तरंगे मिलती है। इनकी जो गति है वो सबसे अधिक होती है 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, इनकी गति है वो 4 से 5, और इनकी जो गति है 3 से 4। ये बट मोस्टली हमें ये 2 ही अधिक अनुभव होती है, ये कम, इनका जो रोल होता है वो कम होता है। तो इनका रोल इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि जहाँ भी ये लहरें आती हैं, मतलब तो 2 प्लेटों की ये जो 2 लहरें जहाँ भी अनुभव की जाती हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा है, कुछ असंबद्धता आ रही है। असंबद्धता मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी, और डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक परत है, दूसरी परत ये है, ठीक है। अब लहरें चल रही है, वो भूकंपीय तरंगें चल रही है, वो यहाँ से आ रही है, और यहाँ इस परत को पार करके जब यहाँ आ रही है तो इसकी गति में कुछ चेंज हो रहा है। मतलब मान लो ये यहाँ पे 6 से लेकर 7 किलोमीटर प्रति सेकंड से आ रही थी, और यहाँ पे इस परत के टकराने के बाद यहाँ पे इसकी गति में चेंज हो रहा है, और ये मतलब 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड हो रही है। तो हमें पता चल रहा है कि इसके बीच में कुछ ना कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी आई है, कुछ असंबद्धता आई है, इसकी वजह से इनकी जो गति है वो चेंज हो रही है। अब देखिए ये असंबद्धता भूगर्भ में किस तरीके से पाई जाती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, कितने रूपों में पाई जाती है, इनको अपन देखते हैं। ये अपनी पृथ्वी का धरातल है, और ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, मतलब कोर है।
ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, और इसमें ऐसे 5 प्रकार की असभ्यताएं हमें देखने को मिलती है। तो देखिए, ये जो क्रस्ट मोस्टली हमारे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको अपन 3 भागों में बांटते हैं। पहला है अपना भूपर्पट्टी, दूसरा है अपना मेंटल, और तीसरा है अपना कोर। तो देखिए, जो भूपर्पट्टी है वो है अपना सबसे ऊपरी भाग जिसको अपन क्रस्ट बोलते हैं, और क्रस्ट की जो गहराई है वो है 0 से लेके, मतलब जो पृथ्वी का जो धरातल है वहाँ से लेके लगभग 100 किलोमीटर तक। उसके बाद जो अपनी जो मेंटल है उसकी जो गहराई है वो 100 से लेके 2900 किलोमीटर तक, और जो अपना ये क्रस्ट है उसकी है 2900 से लेके 5100 किलोमीटर तक। अब ये हमें पता चल गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है भूपर्पट्टी, दूसरा है मेंटल, और तीसरा है कोर। तो इनके ये अपन ने क्षेत्र भी डिवाइड कर लिए। पहला जो क्षेत्र है क्रस्ट है उसकी गहराई अलग अलग है। जैसे महासागर में इसकी गहराई कुछ ज़्यादा है, जैसे अपना ये धरातल है और इसकी गहराई महासागर में थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि महासागर तो आपको पता है बहुत गहरे होते हैं, इस वजह से इनकी गहराई भी ज़्यादा ही मिलती है। और ये 100 किलोमीटर थोड़ी ज़्यादा हो गई यहाँ पे, और नॉर्मल 100 किलोमीटर है धरातल की, उससे थोड़ी ज़्यादा है महासागर से है। और अपना जो मेंटल है उसकी है 2900 किलोमीटर, और जो कोर है जो लोहा और निकिल जो पैसे पदार्थों से बना हुआ है उसकी जो गहराई है वो 5100 किलोमीटर। अब अपन ने इन तीनों को डिवाइड कर लिया, और अपन इनके जो अब मैंने जो बताया था जो डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब असभ्यता, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। तो पहली है अपनी कॉनराड असभ्यता, पहली अपनी मोहेवेसिक। दूसरी है कॉनराड असभ्यता, तीसरी है रेपेटी, चौथी है गुटनबर्ग, और लास्ट है अपनी लेहमैन। ये अपनी जो मैंने बताया था कि एक तरंग जो दूसरे तरंगों में प्रवेश करती है तो उसकी गति में चेंज हो जाता है, और ये चेंज हो जाने की वजह से ये अपने भूगर्भ में ये 5 प्रकार की असभ्यताएं हैं जिनके बीच में लहरों में परिवर्तन आता है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, इन 5 असभ्यताओं तक देखा है, और कल अपन ने इन 5 जो असभ्यताएं हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, मतलब कहाँ से कहाँ तक है, किस किस पदार्थों से बनी हुई है, और आगे जो कुछ बच गया वो अपन अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।